श्मशान का अधूरा दाह संस्कार चांदनी रात थी, पर आज की चांदनी में एक अजीब सी चुभन थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे काले पेड़ खामोश खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। रमेशिया अपना ऑटो धीरे धीरे चला रहा था, उसके साथ पेनिया बैठा था। दोनों की ड्यूटी खत्म हुई थी, अब वे घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें उनके 3 दोस्त मिले, डिप्लो, गोविंदो और भोमो। तीनों ने हाथ देकर ऑटो रुकवाया और हंसते हुए चढ़ गए। थोड़ी दूर आगे शराब का ठेका था। डिप्लो बोला, आज तो पिए बिना नहीं जाएंगे। रमेशिया ने तुरंत मना कर दिया, अरे आगे सिर्फ 15 मिनट पर श्मशान है, वहां से गुजरना है, आज मत पियो। पर डिप्लो और गोविंदो ने जिद कर दी। सबने मिलकर शराब पी वहीं ठेके के पास, और फिर ऑटो फिर से चल पड़ा श्मशान की तरफ। क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में श्मशान का रास्ता अकेले पार किया है? अगर किया है तो क्या तुमने पीछे मुड़कर देखना अवॉइड किया था? जैसे जैसे ऑटो श्मशान के पास पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे फुसफुसाकर चेतावनी दे रही हों, वापस लौट जाओ। अचानक ऑटो के सामने सड़क पर कुछ दिखा। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर भी नहीं। वह कुछ ऐसा था जैसे लकड़ी का ढांचा, बांस और कपड़े से बना हुआ, बीच सड़क पर रखा था। पेनिया धीरे से बोला, ये तो चिता की अर्थी लग रही है, पर यहाँ बीच रास्ते में कैसे? रमेशिया ने ब्रेक लगा दिए। सारे दोस्त चुप हो गए। कुछ सेकंड पहले तक जो हंसी ठिठोली चल रही थी, अब एकदम सन्नाटा था। सस्पेंस सवाल, तुम होते तो क्या करते? ऑटो मोड़कर वापस जाते या उतर कर देखते कि ये अर्थी यहाँ आई कैसे? भोमो ने नशे में हंसते हुए कहा, अरे यार, किसी ने मजाक किया होगा, हटाओ इसको। वो उतर कर अर्थी के पास गया। बांस की लकड़ियां पुरानी थीं, कपड़ा आधा जला हुआ, जैसे किसी का दाह संस्कार अधूरा रह गया हो। जैसे ही भोमो ने अर्थी को पकड़ा, कपड़े के भीतर से किसी के नाखूनों की आवाज आई, खर्र खर्र खर्र। भोमो का हाथ ठिठक गया। अंदर से बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई, कौन है? मुझे पूरा जला दो। रमेशिया चिल्ला उठा, भोमो छोड़ दे, वापस आ जा। हवा अचानक और ठंडी हो गई। एक तेज झोंका आया और धुंध घनी हो गई, इतना कि ऑटो भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। डर बढ़ता है। अर्थी अपने आप सड़क के बीच से सरकते हुए श्मशान की तरफ मुड़ने लगी। लकड़ियां अपने आप खटखट की आवाज के साथ आगे खिसक रही थीं, जैसे कोई अदृश्य कंधा उसे उठाकर ले जा रहा हो। डिप्लो फुसफुसाया, ये खुद चल कैसे रही है? क्या तुमने कभी किसी निर्जीव चीज को अपने आप हिलते देखा है? अगर देखा है तो क्या यकीन किया था या नजरअंदाज कर दिया था? रमेशिया ने डरते डरते इंजन स्टार्ट किया और वो अर्थी के पीछे पीछे चलने लगा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि लौटना चाहिए या इस रहस्य को देखना चाहिए, पर नशा जिज्ञासा से मिलकर खतरनाक हो चुका था। कुछ ही मिनटों में वे श्मशान के गेट पर पहुंच गए। अर्थी अंदर की तरफ रुक गई। श्मशान के अंदर कुछ चिताएं आधी बुझी हुई थीं, लकड़ियां धुआं छोड़ रही थीं, जैसे किसी ने जल्दबाजी में आग छोड़ दी हो। अर्थी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। चारों तरफ सन्नाटा। तभी कपड़े के भीतर से एक जली हुई काली सी हथेली बाहर निकली। लंबी जली हुई उंगलियां, टेढ़े नाखून जमीन को पकड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही थीं। उस हाथ के साथ राख और आधा जला हुआ मांस भी टपक रहा था। नाटकीय बीट, क्लाइमैक्स की तरफ। अंदर से वही टूटी हुई आवाज जिसने मुझे अधूरा जलाया था, आज मैं उसे ढूंढने आया हूं। डिप्लो का चेहरा पीला पड़ गया। गोविंदो के हाथ से बोतल गिर गई। पेनिया की आवाज कांप रही थी, ये किसकी बात कर रहा है? अब अर्थी के कपड़े को अंदर से धक्का पड़ने लगा, जैसे कोई अपना पूरा शरीर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। कपड़ा जगह जगह से फट गया। उन्होंने जो देखा वो कोई साधारण लाश नहीं थी। चेहरा आधा जला हुआ, आधा काला पड़ा, आंखों के गड्ढों में सिर्फ अंगारों जैसी लाल चमक, होंठ जले हुए लेकिन दांत पूरे दिख रहे थे, और गर्दन के पास मोटी रस्सी के निशान। उसने उन्हें एक एक करके घूरा। डिप्लो, गोविंदो, भोमो, उसने उनके नाम लिए, बहुत धीमी घसीटी हुई आवाज में। यहां रुककर सवाल पूछो। वीडियो में ड्रामेटिक पॉज। तुम्हें क्या लगता है ये लाश इन तीनों के नाम कैसे जानती है? रमेशिया और पेनिया पीछे हट गए।
पर उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वो जली हुई लाश उठकर आधी बैठ गई। उसकी पसलियां साफ दिख रही थीं, जैसे आग ने त्वचा को नोचकर जला डाला हो। तुम्हें याद है 15 साल पहले की वो रात? अचानक डिप्लो जोर से रोने लगा। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया था, वो बस